और अगर ना लेके जाऊं तो यही चाहे मैं तुम पे गिरा भी दूं। पहले तो आपको पलवशा को ना उसके घर से बाहर लाना है। क्यों? अगवा करना चाहते हो उसे? तौबा तौबा तौबा, क्या बात कर रही है? अगर मैं उसे अगवा करवाऊंगा तो सबका शक मुझ पर ही आएगा, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। बस मैं जो है ना, मैं पलवशे को थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूं कि उसे पता चल जाए कि मैं समी इसकी जिंदगी में कभी भी और कहीं से भी वापस आ सकता हूं। और दूसरा, आपको जमाल से अजहर की सारी इंफॉर्मेशन कि वो कब स्टोर आता है, कब स्टोर से वापस जाता है, बीच में वो कुछ काम करता है या नहीं, बस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आजर का घर कहाँ है और कितने लोग रहते हैं उसमें। मगर ये सब तो तुम जफर चाचा से भी पूछ सकते हो ना। जफर अहमद एक छोटा सा आदमी है, लेकिन हाँ, मुझे ना आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। ऐसा नहीं है। लेकिन इससे मुझे क्या इनाम मिलेगा? हाजिर मिलेगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम ये बात? आजर जब पलवशे की तरफ से चोट खाएगी, तभी उसे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, और वो खुद आपकी तरफ आएगी। क्या बनाओ ना खाला? हाँ उठाओ उठाओ, ये इधर करो। अरे कुछ खाया ही नहीं, वही मीठा करने आई हो ना। माँ मोड़े ही रख देती यार। बेटा बैठो ना तुम, आओ। भाई जेबा, तुम्हारा बेटा तो अभी से बीवी के बस में हो गया है। क्यों बब्बू, घर का काम करना क्या सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है? सर ये क्या हरकत है? हरकत तो आपा ने की है। वैसे जेबा बहू माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन क्या गूंगी है या सलाम का कोई रिवाज ही नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत माजरत, असल में हाथ में बहुत जलन हो रही है। फिजा आपा ने चाय गिरा दी थी। अरे जेबा, नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा जुल्म? बड़ी कमजोरी है भाई। अब पलवशा, जरा चाय दो सबको, चलो शाबाश। लेकिन इनका तो हाथ जला हुआ है। अरे जिन लड़कियों के सर पे माँ बाप का साया नहीं होता ना, उन्हें हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने की आदत होती है। क्यों पलवशा, ठीक कहा ना मैंने?
बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिजा आपा के साथ भी यकीनन कुछ ऐसा ही सलूक किया होगा ना आपने? अच्छा, तुम वो जफर करियाना वाली की बेटी हो ना, जो तुम कॉलेज जाया करती थी? जी, मैंने बीकॉम किया हुआ है। अरे भाई वाह ज़ेबा, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। तुम्हारा बेटा तो मैट्रिक पास भी नहीं है और बहू पढ़ी लिखी और इतनी प्यारी। अरे भूल गई तुम? हाँ, मेरे इसी बेटे के लिए, अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए मरी जा रही थी तुम। याद दिलाऊं तुम्हें? अब क्या है ना खाला, देखो अब सारा दिन मैं तो बाहर रहूंगा, काम करूंगा। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी तो माँ की होती है, इसीलिए बीवी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। क्यों? फिर भी भाई, ना हींग लगी ना फिटकरी, इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बहू घर आ गई। बस जी, मेरा रिश्ता टूटा तभी ये भाभी मेरे घर में आई। हाय हाय, ये तो बहुत बड़ी बदशगुनी हो गई कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया। हाँ, किस्मत ही खराब है ना। और मुझे आज़र जैसा कोई मिला भी तो नहीं, जिसने अपना ट्रक बेचा, पलवशा के अब्बा को 10 लाख रुपए भी दिए और निकाह भी किया। इतना सखी है कि जहेज में कैश देकर आया। माफ करना पलवाशा बेटी, ऐसी गुमनामी की शादी जब ही होती है जब कोई आशुकी माशुकी छुपानी हो या फिर कोई गुनाह छुपाना हो। अब क्या कहूँ मैं, पलवशा के किरदार में कोई नुक्स था या इसके बाप की मजबूरी? यही भाभी हमारे नसीब में लिखी थी, सो आ गए। लगा लिए अंदाजे। चलो उठो उठो उठो। अरे क्या हो गया? अरे क्या बदतमीजी कर रहा है तू? है? हाँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ और यहाँ पे तो बड़े अदब की बातें हो रही हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता मेरी बीवी के खिलाफ बात करे, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे भाई, किश्वर बिल्कुल सही कह रही थी। इस लड़के के ऊपर तो इश्क का भूत सवार हो गया है, बहुत ही बदतमीज हो गया है ये तो। वैसे फिजा, याद रखना, तुम्हारी शादी अब सारी जिंदगी नहीं होने वाली है। जब भाई बीवी पर जानिसार हो जाए ना, तब बहनों की डोली नहीं उठती। और वैसे भी अब तुम इस घर में पूरी जिंदगी के लिए मुलाजमा बनकर रह चलो यार, चलो निकलो यहाँ से। बहुत ही बदतमीज है। तुम लोगों के भी किस्से सारे मुझे पता है, जाकर मस्जिद में ऐलान करवा दूंगा। और हाँ, दरवाजा बंद करते हुए जाना। आ जाते हैं। इस महल्ले में अब्बा की भी कोई इज्जत है, वही रख लेती। तूने बड़ी कर ली अपने बाप की इज्जत, है ना? अरे चूड़ियां क्यों उतार दी? इतनी अच्छी तो लग रही थी। क्या ऐसे तुम बहुत ही खूबसूरत लगे। चले जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। पहली लड़की देखी है जो मोहब्बत को दिल लगी समझ रही है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो ये बांस उठा के मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगी। मोहब्बत से मारोगे तो हर जख्म फूल है, वरना हाथ रोक भी सकता। इसे इज्जत नहीं, बेइज्जती कहते हैं। अम्मा बहू मानती नहीं, लेकिन हुक्म दे दिया कि दुल्हन की तरह तैयार होकर आ जा। तुम्हारी बहन ने हाथ पर चाय गिरा दी, सबने मिलके मुंह दिखाई के नाम पर मजमा लगा दिया, और फिर मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला। इज्जत तो रही नहीं, इज्जत नफ्स तो रहने दो। इतना मजबूर ना करो मुझे कि मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊं। ठीक
आइंदा कोई मजमा नहीं लगेगा। और जब तक तुम नहीं चाहोगी किसी के लिए भी मत संवरना, मेरे लिए भी नहीं। और जहां इज्जत ना हो वहां से उठने का तुम्हें पूरा हक है। नहीं रोकूंगा मैं। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे, दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। सही कहा था सबिया आंटी ने। हाजिर ने तो वो सुलूक किया जो गैरों के साथ भी कोई नहीं करता। और ये पलवशा के आने के बाद से तो रहा सा सुकून भी बर्बाद हो गया। बड़ी आई नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होने वाली। हाँ मेरा, अरे नहीं ना यार, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये 2 टके की नौकरी नहीं करने वाली मैं। हाँ ना यार, इससे ज्यादा पैसे तो स्टोर से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ ना, अच्छा ठीक है। वैसे फिजा याद रखना, तुम्हारी शादी अब सारी जिंदगी नहीं होने वाली है। जब भाई बीवी पर जानिसार हो जाए ना, तब बहनों की डोली नहीं उठती। और वैसे भी अब तुम इस घर में पूरी जिंदगी के लिए मुलाजमा बनकर रह जाओगी। हाँ उमेरा, हाँ तुम क्या कह रही थी? वो नौकरी के बारे में? कब से ज्वाइन करना है मैंने? अच्छा ठीक है। हाँ आज़र रोज 11 से 12 बजे अपनी नई दुकान पे जाता है। हफ्ता और जुमेरात को वो अपनी पुरानी दुकान पे जाता है कुछ घंटों के लिए। घर में एक माँ है, बहन है जो उससे 6 साल बड़ी है, और वो उसकी पहली माँ से। 1 मिनट, फिर से कहो। आज़र की एक बड़ी बहन है जो उससे 6 साल बड़ी है, और वो उसकी पहली माँ से। उसका नाम फिजा है। 7 से 8 बजे के दरमियान वो घर चला जाता है और दुकान जमाल बंद करता है। तुमने ये सब कुछ जमाल से पूछा है? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि नकब लगाने के लिए कमजोर जाल फेंकूं। अच्छे वक्तों में कुछ दोस्तियां की थी, वही काम आई। अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम, एड्रेस। वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल था। जफर चचा से मैंने उसका एड्रेस ले लिया है, तो मैं थोड़ी देर में भेज दूंगी। ये तो वेरी वाला गुड हो गया ना। मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली हो तुम। आखिर आज़र को भी तो हासिल करना है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वही बात है ना कि नियत साफ तो मंजिल आसान। भेज दिया। मैं देखता हूँ। मैं अरे ना शौहर ने खाना खाया, ना सास ने और ना नंद ने। अपनी ट्रे सजाई, प्लेट में खाना निकाला और कमरे में चलती बनी। अरे कोई तौर तरीके होते हैं, कोई तहजीब होती है, कोई अदब होता है। कुछ सिखाया तुम्हारे खानदान वालों ने कि नहीं? जब आप मुझे बुरे किरदार की लड़की समझती हैं और मानती भी हैं, तो मैं क्यों अपने खानदान का सलीका और तरीका आपको दिखाऊं? बड़ी कैंची की तरह से जबान चलती है तुम्हारी, और अपनी जबान को लगाम दो। महल्ले वालों के सामने 2 कौड़ी की इज्जत करके रख दी है। मैं तो खामोशी से जा रही थी ना, आपने ही मुझे रोका है आंटी। और ये आंटी आंटी क्या लगा रखा तूने? सासू माँ तो कह नहीं सकती,
क्योंकि बहू आप मानती नहीं हैं और माँ बनने के लिए आपको मुझे बेटी बनाना होगा। हाजिर, अरे देख रहे हो तुम किस तरीके से बात कर रही है तुम्हारी बीवी मेरे साथ। सो सॉरी आंटी, लेकिन ये आज़र ने मुझे कहा कि जिस जगह आपकी इज्जत ना की जाए उस जगह बैठने की कोई जरूरत नहीं है और एहतजाज करना मेरा हक है। मैं बस अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ। हाजिर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मेरी मौत वाकया हुई ना तो इसका सबब तेरी बीवी होगी, बता रही हूं मैं तुझे। अरे अम्मा तुम भी तो कभी तो छोड़ दिया करो, ठंडी हो जाओ। सब बैठो ना यार, प्यारी अम्मा बैठो ना। अरे हट जा। अच्छा बैठ जाओ ना। अरे छोड़, नहीं बैठना मुझे। अरे बैठो ना, मैं कह रहा हूं ना बैठ जाओ। बस माँ को चुप कराता रहे हैं। खाना खाओ। हमीदा बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये जो इश्क का जादू ना, ये तेरे सर चढ़ के बोल रहा है। मेरी बात याद रख हाजिर, जो लड़की मेरी इज्जत नहीं कर रही ना आज, कल को तेरी भी नहीं करेगी। अरे करेगी ना अम्मा, हर चीज करेगी वो। एक अच्छी बेटी और बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी वो। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मेरा वादा है कि वो एक दिन तुम्हारी अच्छी बेटी बन जाएगी। अरे परे हट, दूर के ढोल सुहाने। आया बड़ा। पहले 2 औरतों के बीच में सुलह करवाता था, अब 3 औरतों के बीच में कराता हूँ। क्या जिंदगी है। किसने कहा कि औरतें मजलूम होती हैं? अगले हफ्ते मैं स्कूल की नौकरी करने वाली हूँ। लो भाई, अब मेंढकी को भी जुकाम हो गया। ऐसे ऐसे लोग दूसरों की तरबियत करेंगे जिन्हें खुद तरबियत की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है अम्मा, ले लो एक रोटी और खाओ। अरे आज बहन के मुकाबले में माँ की तरफदारी हो रही है। अरे खैर तो है ना? हाँ, बहुत गुस्सा है मुझे आपा पे, सच में बहुत गुस्सा है। आपा ने पलवशा के साथ अच्छा नहीं किया। चलो भाई, शुरू हो गया पलवशा नामा। अच्छा, अब फिजा ने पलवशा के ऊपर चाय गिरा दी है तो तू चला अपनी बीवी का दुख बांटने के लिए औरतों की तरह चाय की ट्रे सजा के मेहमानों के सामने ले आया। शर्म नहीं आई तुझे? 2 टके की इज्जत करके रख दी। अम्मा 50-50 काम तुम दोनों की भी करता हूं मैं। हाजिर चाय बना दो, हाजिर मार्केट ले जाओ, और अंडे की जंग तो आज तक खत्म ही नहीं हुई। किसने हल कराई? मैंने। अब दोनों के लिए 1-1 दर्जन अंडे लेकर आता हूं मैं। एहसान नहीं करते, बहन को खिलाओगे ना तो अल्लाह में और नवाजेगा। हाँ तो एहसान नहीं जता रहा हूं मैं, बस ये बता रहा हूं कि पलवशा का भी उतना ही हक है जितना तुम दोनों का। जबरदस्ती हक जताया नहीं जाता। अरे तूने जो महल्ले वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है, तू देखना अब ये सारे महल्ले वाले हमारा बाइकाट कर देंगे। अरे तो कर दें बाइकाट। पलवशा के किरदार के बारे में एक लफ्ज भी मैं गलत नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अगर ये पलवशा नामा खत्म हो गया हो तो मैं बोल लूं? नहीं। अरे तू बोल, हाँ क्या बात है? वो जो मेन रोड के पास स्कूल है ना, उसकी नौकरी है। वो नर्सरी की टीचर को असिस्टेंट चाहिए थी। लो भाई, तो यूं बोलना कि आयागिरी करेगी अब तू। आयागिरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का काम है और पैसे भी मिल रहे हैं। तो घर के कामकाज कौन करेगा? हाँ, मैं मुलाजमा नहीं हूँ, इतनी चाह से बीवी लेकर आया है, उससे काम करवाएं। आपा करो जाओ, शौक से करो, मगर खुदा के लिए अपनी जली घटी जबान स्कूल में मत इस्तेमाल करना, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तुम छुप कर शादी कर लो, उससे नहीं हुई हमारी बेइज्जती, मेरी जबान से हो जाएगी। शादी तो सुन्नत रसूल है, सुन्नत अदा करने में क्या बेइज्जती। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ।
छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। लगा लिए मैंने दवाई, छोड़ो। क्या छोड़ने के लिए नहीं थमा मैंने? जो हमारा मोहब्बत में लगाया जाए ना, उसकी तासीर ही कुछ और होती है। तुम्हें अंदाजा नहीं है। यकतरफा मोहब्बत की कोई तासीर नहीं होती है। यकीन ना आए ना तो जाकर आईना देख लिया करो। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो जाकर आईना देखूं ना। हाँ, ये और बात है कि तुम मुझे नहीं देखती हो। खुदा के लिए यहां से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। दिल को जलाए मेरे एक दिन तुम्हें भी कदर होगी मेरी। ये आंसू भरी तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। आज कहाँ सोने का इरादा है? छत पे या लाउंज में? अब मेरी समझ में नहीं आता, तुम हमेशा चलती बस में क्यों सवार हो जाती हो? पानी लेने आई हो, पानी लो और जाओ कमरे में। बड़ी बहन हूं ना, फिक्र तो होती है। अब अम्मा बेचारी रात को जल्दी सो जाती हैं और सुबह देर से उठती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके इकलौते बेटे के कमरे पे बहुओं का कब्जा है। हाँ तो ठीक है, जाओ बता दो जाकर अम्मा को। अरे एक बार बता दिया था और डांट खा भी चुकी हूँ। अब तो मैं इस बात की मुंतजिर हूँ कि ये रोज रात होने वाले सीन का एंड अम्मा कैसे करेंगी। वैसे किस्मत ने खूब बदला लिया है तुमसे। तुमने मेरी शादी नहीं होने दी थी ना, तुम्हारी खुद की शादी की डोर उलझी दी है। पापा, किसने बचपन में घुट्टी चटाई थी तुम्हें जो इतना जहर उगलती हो? घुट्टी का तो नहीं पता, लेकिन सौतेली माँ की नफरत खूब सही है मेरी, उसी का असर है। अगर मैं आज तुम्हें कॉल नहीं करती तो क्या आज भी हमारी मुलाकात नहीं होती? मैं तो खुद को ही भूल चुकी हूँ साइमन, किसी और को क्या याद रखूंगी? क्यों? आज़र की मोहब्बत में सब कुछ भूल गई हो? जो मेरे साथ हुआ है, मैं दुआ करती हूँ कि वो कभी किसी और लड़की के साथ हो। ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में हुआ और कुछ नहीं। इस शादी के बदले किस्मत ने मेरी इज्जत नफ्स मुझसे छीन ली। क्या मतलब? मतलब यही कि आज़र और मैं उतना ही दूर हैं जितने दरिया के दो किनारे। हमने कुछ भी मुश्तरक नहीं, एक कागजी रिश्ता है बस। वही तो मैं सोचूं, तुम्हें तो आज़र से सख्त नफरत थी ना, फिर तुम निकाह के लिए कैसे मान गई? हम मिडिल क्लास लड़कियों के पास और होता है क्या ऐसा, अपने बाप की पगड़ी संभालने की साथ। हम तो ख्वाब भी अपने लिए नहीं देखते, यही सोचते हैं कि अगर पढ़ लिख भी जाएंगे तो अपने बाप का बाजू बने। चलो अपना मूड सही करो प्लीज। पलवशा, आओ तुम्हें बाइक पे घर छोड़ दूं। कहाँ तुम अपने नाजुक कदमों से चल के घर जाओगे? तकलीफ हो जाएगी। अगर तुम एक सेकंड में यहाँ से दफा ना हुए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी? तुम्हारा ये काम मैं आसान कर देता हूँ। बल्कि नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब खूबसूरत लड़की शोर मचाती है तब कैसे। मचाओ मचाओ, शोर मचाओ मचाओ। निहायती घटिया, ठीठ और गिरे हुए इंसान,
क्या बात है यार तुम्हारी, 3 ना, घटिया, ढीठ, गिरा। छोड़ो यार, आओ चलो बाइक पे, तुम्हें आओ घर ड्रॉप। कहाँ जाओगे? आओ छोड़ देता हूँ। अरे सुनो तो सही। अरे पलवशा आओ, पलवशा। हाथ दिखा। हटो पीछे। जितने संगल तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा संगल तुम्हारे घर वाले हैं। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मोहब्बत को हाथ की लकीरों में तलाश कर। तलाश क्यों कर रहे हो? मिल तो गई है। मिल तो गई है, लेकिन पानी के बुलबुले जैसी है। मतलब भाई शादी के बाद मुश्किल बातें करने लगे हो। जमाल, तूने कभी मोहब्बत की है? हाँ की है, अम्मा से, बहुत। अच्छे, अम्मा से तो और कोई करता है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो छोड़कर जाए तो तकलीफ होती है। भाई वही तो बता रहा हूँ। अम्मा जब अस्पताल में थी ना, तो ऐसा लग रहा था अगर हमेशा के लिए छोड़ के चली गई ना तो दम निकल जाएगा मेरा। मेरा भी यही हाल है। वो वक्त आ गया तो दम निकल जाए। फलवाशा भाभी जा रही कहीं? उसने छोड़कर जाने का फैसला साथ रहने से पहले ही कर लिया। दिल करता है दिन निकले तो कभी रात ना। कैलेंडर में तारीख कभी बदले ना। डरता हूं कि वो घड़ी ना आ जाए कि वो हाथ छोड़कर चले। बहुत जी करता है कि उसके हाथ की हथेली अपने हाथ के साथ मिला करके देखूं। तीरों में कितनी दूर तक का साथ है। अगर उसने कभी अपना हाथ ढंग से पकड़नी नहीं, मैं भी कितना पागल हूं। उसने अपने हाथ पर मेरे नाम का लिख तक नहीं लिखा। मैं अपनी पूरी जिंदगी ख्वाबों में उसके साथ जी। भाई रुलाओगे क्या? रुलाऊंगा। वाले काम करते हैं, ऐसे किसी मोहल्ले में एक छोटी दुकान लेते हैं जिस पर तू बैठेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। जो आज से गवाया है तो वापस भी तो लाना है। ऐसी की तैसी। यार दुकान पे आ जाओ यार। अबे आ रहा हूं ना, मर जाएगा क्या? चीज लेने आओ, ऊपर से दुकान पे नहीं होते हैं।
भाई कौन जाहिल है, 2 सेकंड ठहर नहीं सकते? उफ, तुम हो क्या? कुत्ता पीछे लग गया था तो दरवाजे से हाथ नहीं हट रहा, या सुकून बर्बाद करना है हमारा? अरे क्या हुआ? इसे क्या हुआ? इसकी तो हवाएं उड़ी हुई लग रही हैं। या अल्लाह, ये फिर से मेरी जिंदगी में क्यों आ गया? किधर भाग रहे? नहीं इज्जत करवानी है, चलें घर में। घर ही चलते हैं। चलो चलो। आओ जजा, आओ, अपना घर ही समझो। ओह 4 लाख लिए बगैर ना मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ू। अब कौन से 4 लाख रुपए है? वो 4 लाख रुपए नहीं है तुम्हारे, 5 लाख रुपए तुम्हारा कर्जा था, वो तुमने ले लिया। अब जाओ और खुद कमाओ भाई। चाह यही तो तुम्हारी सजा है। चाचा भी कह रहे हो और सजा दे रहे हो ऊपर से। 5 लाख की जगह पूरे 7 लाख रुपए देता था मैं। 5 लाख का कर्जा माफ और 2 लाख रुपए निकाह के मांगो। और तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखना, लेकिन तुम बाप बेटी ने मेरी छोटी सी बेतकल्लुफी को इतना गलत मोड़ दिया। छोटी सी बेतकल्लुफी कि पूरे मोहल्ले भर में मेरी नाक कटवा दी। और वो आजर जिसे मैं घास तक नहीं डालता था, आज मेरी मंगेतर को साथ लेकर घूमता है। अरे भाई बीवी है उसकी, अब इसी बात का बदला ले रहा हूं और यही मुझे बर्दाश्त भी नहीं। 4 लाख तो मैं लेकर ही रहूंगा। कहां से दूं 4 लाख रुपए? आजर ने मना कर दिया और ऊपर से तुमने उसकी दुकान का नुकसान कर दिया। नहीं है उसके पास पैसे। इतना गरीब नहीं है वो, दूसरा स्टोर है उसके पास। उसके नाम नहीं है भाई वो। तो फिर किसके नाम? अरे मुझे क्या पता किसके नाम है? उसने तो मुझे अपने घराने से भी मना कर दिया। अच्छा, जब कोई अपने घर आने से मना करे ना, तभी तो उसके घर जाना चाहिए। वो यही करते हो तुम। समझदार हो। और तुम तो ससुर हो उसके, तुम तो जाके घर पे बैठ जाओ उसके। क्या मतलब? अरे चाचा, दाढ़ी सफेद हो गई मतलब नहीं पता।
अगर तुमने उसके घर पे धरना नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारी जो दुकान है ना उसे आग लगा दूं। सोच लो, अगर तुम्हारी दुकान भी नहीं रही तो क्या करोगे चाचा?